तो हमें वहां पर कौन सा यूज करना है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर वाला, लेकिन सीखने दोनों है, तो ध्यान से समझना, थोड़ा लंबा होता है तो सारे स्टेप समझ लेना। सबसे पहले मैं बात करता हूं इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करता हूं तो स्टेप्स लिख लो। स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 क्या है, राइट आयनिक फॉर्म। मतलब सबसे पहले हमें आयंस में तोड़ना है, ऐसा नहीं है जो आयन होते हैं उनको भी तोड़ दो। आयंस में तोड़ने का मतलब क्या है, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो आयंस में तोड़ दो। जैसे मैं बोलूं CO2, CO2 आयन नहीं है तो वो CO2 रहेगा। अगर कोई आयन में टूट सकता है तो उसको तोड़ देंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अगला लिखो स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बोलो बेटा, लिख लिया? क्लियर है? साथ साथ लिख लेना आज। ठीक है, तो मैं एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करूंगा जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप है ब्रेक द रिएक्शन इन 2 पार्ट्स। अब मैं क्या करूंगा, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा। एक पार्ट होगा मेरा ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और एक होगा मेरा रिडक्शन ऑफ। बेटा लाइट आ गई, चलो बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें सबको कि लाइट आ गई है। ठीक है, तो मुझे 2 पार्ट्स करने हैं, एक ऑक्सीडेशन ऑफ और एक रिडक्शन पार्ट। बेटा बेटा समझ गए सारे? सारे स्टेप अभी करके दिखाऊंगा। अगला स्टेप है फोर्थ स्टेप, बैलेंस द हाफ इक्वेशंस। बैलेंस द हाफ इक्वेशंस। बेटा हमें उन इक्वेशंस को बैलेंस करना है जो हाफ इक्वेशन बनाई है। ठीक है, तो उसके फर्दर स्टेप्स है, तो उनके फर्दर स्टेप्स को मैं ब्लैक से लिख देता हूं। ठीक है, तो उनके फर्दर स्टेप्स है तो मैं उसको ए लिख रहा हूं। पहला स्टेप है बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अगला क्या है, बैलेंस ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करेंगे, H2O से, और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ से, क्योंकि एसिडिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, स्टेप वही है, मतलब कंसेप्ट वही रहेगा। उससे अगला बैलेंस द चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। यहां पर एक नई चीज ये आएगी, सिखाऊंगा अभी सारा, पहले बस नोट कर लो। बैलेंस द चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन्स। और जो लास्ट स्टेप है इसका, नीचे भी दिख रहा है ना बेटा, नीचे दिख रहा है, लास्ट स्टेप दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, और लास्ट स्टेप है ऐड बोथ रिएक्शंस सच दैट नो इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट। मतलब वही मैं तुम्हें सिखा रखा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को लावारिस नहीं छोड़ना जब हम रिएक्शंस को ऐड करेंगे। तो रिएक्शंस को ऐसे ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन कटापिटी हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा, वो तो तुम्हें भाई, तुम मुझे एक बात बताओ, यदि बेटा मुझे बताओ NaCl आयनिक है या कोवेलेंट है, ये बताओ। NaCl आयनिक है कोवेलेंट है? आयनिक है, किसने बताया? किसने बताया? मैंने तो नहीं बताया अभी, तुम्हें पता है क्योंकि भाई एक्सपीरियंस है, तुम सीख गए। तो ऐसे ही होता है, तुम्हें अपने आप दिखने लग जाएंगी आयनिक है ये कोवेलेंट है, वो टाइम के साथ अपने आप आ जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पर एक क्वेश्चन देता हूं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है मेरा, सबसे पहला क्वेश्चन है Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, गिविंग, या पहले सिंपल वाला ले लेते हैं, चलो ये वाला देख लो। उसके बाद क्या आएगा Fe3 प्लस क्रोमियम 3 प्लस। पहले रिएक्शन लिखो, साथ साथ करेंगे। ठीक है, तुम भी और मैं इकट्ठे करेंगे इन क्वेश्चंस को, एक मैं तुम्हारे साथ साथ करूंगा, फिर एक तुम खुद करोगे। पहले इक्वेशन लिख दी, देखो तुम्हें इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से तो आता है, अब हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है,
ठीक है, ये एसिडिक मीडियम है, तुम्हें बता रहा हूं। सबसे पहले आयनिक फॉर्म लिखो, मुझे बताओ क्या ये ऑलरेडी आयनिक फॉर्म है या नहीं है? पहले मैंने आयनिक बना के दे दिए तुम्हें, समझ रहे हो? तो आयनिक फॉर्म है ये पहले। उससे अगला क्या है? आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मुझे पता है Fe का हो रहा है और क्रोमियम का हो रहा है, इतनी बात क्लियर है? बोलो क्लियर है, बताओ, इतनी बात क्लियर है? अगला है ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अलग कर दो, रिडक्शन हो रहा है उसको अलग कर दो। मुझे बताओ इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? इसका। और रिडक्शन किसका हो रहा है? इसका। बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन वाले को अलग कर दो पहले। देखो लिखने के अंदर स्टेप्स बहुत ज्यादा है, लिखे मैंने जान गया ताकि तुम बार बार पढ़ो तो समझ आ जाएंगे। लगाना तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, याद भी नहीं करने पड़ेंगे स्टेप्स। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिख दो। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन क्या होगी? Fe2+ गिविंग Fe3+। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब रिडक्शन वाली लिख दो। रिडक्शन वाली क्या है? क्रोमियम दिस गिविंग क्रोमियम। बोलो इतना पार्ट समझ आ गया? सिंपल है, तो कुछ भी नहीं किया मैंने। यहां तक सबको क्लियर है? बताओ। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं स्टेप 3 तक, और अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। सिंपल सी चीज थी, पहले आयंस बनाए सबके, वो मैंने ऑलरेडी दे दिए थे। दूसरी बात मैंने पहचाना ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका है। उसके बाद ऑक्सीडेशन वाले को अलग लिख दिया, रिडक्शन वाले को अलग कर दिया। मतलब पहले हम इनको जोड़ना सीखते थे, तोड़ना सीख रहे हैं, समझ गए? अब अगला क्या है? ब्रेक कर दिया, बैलेंस द हाफ रिएक्शंस। अब मैं बैलेंस करूंगा ना हाफ रिएक्शंस को। उसके स्टेप्स क्या है? बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मुझे बताओ यहाँ पर आयरन +2 है, यहाँ पे भी आयरन प्लस, ओ यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ पे एक आयरन है, बैलेंस है, बताओ बैलेंस है। अगला क्या है? बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है? बताओ, नहीं है, यहाँ पर है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ? अब यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? इतनी बात सबको क्लियर है? बताओ यहां तक क्लियर? तो ये वाला स्टेप भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब अगला क्या है? बैलेंस द चार्ज। ये थोड़ा नया है तुम्हारे लिए, वहां पर अपने आप बैलेंस हो जाता था चार्ज, यहां पर हमें करना है। कैसे करना है? बहुत सिंपल है। मुझे बताओ इस साइड कितना चार्ज है? इस साइड, हाँ सॉरी ये वाला तो रह गया, ठीक है, ये वाला तो रह गया था, ठीक है, यहाँ पर कर दिया था, यहाँ पर मैंने करना भूल गया था, ठीक है, तो यहाँ पर 2 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्रोमियम को यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, बहुत सही पकड़ लिया। अब देखो अगला मुझे चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन से। मुझे बताओ इस वाली साइड कितना चार्ज है? इस वाली साइड, इस साइड फर्क कितने का है? एक इलेक्ट्रॉन का। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन इसको दूं या इसको दूं ताकि बराबर हो जाए? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो अब इधर इधर कितना हो गया? +2, इधर कितना हो गया? +2 हो गया। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? और तुम ऐसे भी ध्यान रख सकते हो वैसे भी कि ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोडक्ट वाली साइड आता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ये कंसेप्ट मैंने बता रखा है कि ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट वाली साइड आता है, ठीक है। अब देख लो इधर भी +2 टोटल चार्ज, इधर भी +2। अब नीचे आ जाओ, नीचे इस साइड टोटल कितना चार्ज है? इस साइड 14 तो +1 है, समझ रहे हो? 14H+ है, मतलब 14+ का चार्ज, और एक -2 कितना हो गया? 12+ हो गया इस साइड, ठीक है, मैं छोटा सा लिख रहा हूं, इस साइड हो गया 12+। इस साइड कितना है? इस साइड कितना बेटा? 6+। मुझे बताओ अगर मुझे बराबर करना है तो इलेक्ट्रॉन किसको दूं? 12+ को दूं या 6+ को? 12+ को दूंगा ना, तो ही तो बैलेंस होगा। ये ऐसा याद रख लो कि रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट वाली साइड ऐड होते हैं, तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा? +6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? बताओ बेटा, ऐसे ध्यान रख लो, हमेशा ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट वाली साइड आएंगे, हमेशा रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट वाली साइड आएंगे, ठीक है। और वैसे भी हमने चार्ज बैलेंस ही करना है। यहाँ पर टोटल प्लस में 14 था, यहाँ पर टोटल 6 था, तो मुझे इलेक्ट्रॉन के थ्रू चार्ज बैलेंस कर सकता हूँ, और कोई चीज तो कर ही नहीं सकती, तो मुझे 12+ को 6+ लाना पड़ेगा। तो मतलब मैं 12+ को 6 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, वो 6+ हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? बताओ। मानिका बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, मैंने बस ये स्टेप्स को फॉलो किया है। पहला आयनिक फॉर्म लिखा,
दूसरा एलिमेंट्स पहचाने, तीसरा उनको दो में ब्रेक कर दिया, ऑक्सीडेशन जिसका और था उसको अलग, रिडक्शन जिसका और था उसको अलग। उसके बाद मैंने बैलेंसिंग स्टार्ट की। सबसे पहले मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर लूंगा। तो Fe यहाँ बैलेंस थे, क्रोमियम यहाँ 2 थे, यहाँ पर 2। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को बैलेंस। यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, जरूरत ही नहीं। यहाँ ऑक्सीजन था 7, तो यहाँ 7। अब यहाँ 14H हो गए, तो यहाँ H+। अब मुझे चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन से। इधर देखो 2+ चार्ज है, इधर 3+ था, तो मैं इलेक्ट्रॉन के थ्रू चार्ज को बैलेंस कर सकता हूँ। तो मैं अगर 3+ को एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो ये भी 2+, ये भी 2+, समझ रहे हो, तो चार्ज बैलेंस हो गया। ये ऐसे याद रख लो कि ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्रोडक्ट वाली साइड होगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन में। यहाँ पर रिडक्शन में देखो, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो गया, देखो 14+ में से 2 माइनस कर दो, 12+ हो गया। इधर कितना है, 6+। अब मुझे 12+ को 6+ बनाना है, तो मैं इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा ताकि ये भी 12 6+ हो जाए और ये भी 6+। अब अगला स्टेप क्या है, ऐड बोथ द रिएक्शन सच दैट नो इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं कि कोई इलेक्ट्रॉन ना बचे। इस रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा जब मैं ऐड करने लगूंगा, ठीक है। तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6Fe2 प्लस 14H प्लस Cr2O72 माइनस गिविंग 6Fe3 प्लस, मतलब जो राइट हैंड साइड है उसको राइट रखो, जो लेफ्ट है लेफ्ट रखो, प्लस 2Cr3 प्लस 7H2। देखो ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है मेथड, लेकिन प्रैक्टिस करने में भी जल्दी होने लग जाता है। तो अगर कोई बोल दे इसमें नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ, तो आंसर क्या होगा, 6। मतलब इसने 6 छोड़े और इन्होंने 6 ले लिए। तो ये भी क्वेश्चन आगे ना काम आता है 12th में। बोलो क्लियर है सबको। बेटा स्टेप्स को लगाना, कितना रिपीट करवाओगे यार, स्टेप्स तो लगाना सीखो ना, ट्राई तो करो कम से कम। रिपीट रिपीट का तुम्हारा मोड ही चलता रहता है। 2 बार रिपीट कर दिया, इसमें स्टेप्स को मैंने अप्लाई किया बस। एक और क्वेश्चन कराता हूं, वहां पर फिर समझाऊंगा। एक को 3 बार कराने से बेटर है दूसरे में दोबारा समझ लो, वो ज्यादा आसान रहेगा, वैरायटी समझ आएगी, ठीक है। कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, स्टेप्स लगा रहा हूं, कुछ समझने वाला तो नहीं है, जो स्टेप्स को फॉलो करना है बस। इसको रब कर दूं, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे हो, तुम ट्राई करो इसको। ये वाला पार्ट बेटा, सिर्फ ये वाला, भाई ये तो बहुत देर हो गई लिखा हुआ। कर दू ना आर्यन, कर दू ये वाला पार्ट, आर्यन कर दू, प्राची लिख लिया, चलो भाई देखो क्वेश्चन लिखो, सिंपल है, स्टेप्स को बस फॉलो करना, बहुत आसान है। स्टेप्स तो तुम्हें याद थोड़ी करना है, देख के भी लगा लो। क्वेश्चन लिख लो, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस गिविंग Mn2 प्लस CO2। तो पहला स्टेप तुम्हें यहाँ पे मैं ही बता रहा हूँ, ये पहले आइंस में टूटा हुआ है सारा, आयन ही की दिया मैंने डायरेक्ट। अब इसको ट्राई करो फटाफट, स्टेप बाय स्टेप लगाना सारे। सबसे पहले आयंस में तोड़ना था, वो मैंने तोड़ दिया, ठीक है, मतलब आयंस में टूटे हुए। अब देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, ऐसे लिखो पहले, ठीक है। सारा मैं स्टेप कराता जाऊंगा, अपने आप करो, फिर मैं दोबारा इसमें समझा दूंगा, एक बार खुद ट्राई करो बेटा एक बार, फिर मैं दोबारा बताता हूँ इसमें।
हो रही है? किसी को दिक्कत हो रही है तो बताओ, कोई अटक रहा है तो बता दो, मैं भी हेल्प कर देता हूँ। उससे बैठो, वेले ना बैठो। किसी को दिक्कत हो रही है कोई स्टेप में तो बता दो, मैं स्टार्ट करूँ यहाँ करना। ये नहीं कि बस बैठ जाओ नहीं हो रही तो। जब तक खुद नहीं करोगे सीखोगे नहीं। जल्दी करो ट्राई। थोड़ी पेशेंस लेके करो, आराम से हो जाएगा, सिंपल है बहुत। कर रहे हो ना सारे? डन, बहुत बढ़िया यार। चलो देखो बेटा, उम्मीद है सबने कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है? तो पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेक कर लो। इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है? उसके बाद ब्रेक कर दो इसको, ठीक है? तो अगर मैं ब्रेक करता हूं इसमें तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन वाला ब्रेक करूंगा अगर मैं, तो क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस गिविंग Mn। ठीक है, मैं बीच में स्पेस दे रहा हूं ताकि कुछ लिखना पड़ता है तो। और अगला क्या है यहाँ पर, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हो रहा है, ओ सॉरी ऑक्सीडेशन लिख दिया उसको मैंने, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पर, C2O4 2 माइनस से CO2। रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस। बोलो इतनी बात क्लियर है? सबने कर लिया इतना स्टेप? सबने इतना कर लिया? देखो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है अलग अलग। मुझे बताओ, यहां पर अगर मैं बात करता हूं बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, यहाँ 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ये तो पहली बैलेंस है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 है, बैलेंस है, बताओ आयन। ठीक है, देखो यहाँ 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर देखो यहाँ 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर कितने चाहिए होंगे, 8H प्लस। वो तो यहाँ तक सबका सही है, सबका यहाँ तक सही है, बताओ। ठीक है, अब देखो बेटा, अब अगला स्टेप क्या था, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है इस साइड, इधर नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर टोटल कितना चार्ज है, यहाँ पर 8 प्लस माइनस 1 प्लस 7, यहाँ पर कितना है, +2। तो यहाँ पर मैं कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, बताओ कितने, जल्दी बताओ। बेटा क्लियर है? आप बताओ, इतने ज्यादा वो क्लियर है, बताओ। अब हो गया चार्ज बैलेंस, जल्दी बताओ। ठीक है, अब मुझे दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। बोलो क्लियर?
ठीक है, तो जैसे मैं करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, यही से इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन कट गए, तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5C2O4 2 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस सॉरी 16H प्लस, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस गिविंग 10CO2 प्लस 2Mn2 प्लस प्लस 8H2। बताओ किस चीज का सही है ये बताओ किस चीज का सही है, सही है सबका? ठीक है, अब देखो बेटा, अब मैं तुम्हें बेसिक मीडियम में करके दिखाता हूं एक बार, बेसिक मीडियम में। एक कोई एग्जांपल ले लो कोई भी जिसमें बेसिक मीडियम में कर रहे हो, तो मैं एग्जांपल कौन सा ले रहा हूं, मान लो मैंने ले लिया MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिविंग Mn2 प्लस प्लस IO3 माइनस, ठीक है, इसको मुझे बेसिक में करना है। तो बेसिक में करने के लिए पहले मुझे एसिडिक में कर दो, वही खेला है, खेला वही रखेंगे अब, ठीक है, तो खेला वही रखेंगे, तो बेसिक में एंड में आके वही चीज करेंगे जो अभी तक हम करते आ रहे थे। इसको एक बार एसिडिक में फटाफट कर दो, इतना तो तुम कर सकते हो, एसिडिक में कर दो इसको फटाफट, फटाफट करना, खेला वही रखेंगे जो हमने ऑक्सीडेशन वाले में सीखा था, लास्ट में उतने ही OH ऐड कर दो। बेटा मुझे यहां पर वो करना था ना, कहां पर 5, अरे देखो 5 से मल्टीप्लाई है ना, तो 5 यहां पर देखो 2 नहीं आएगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, यहां पर ये 16 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है ना। जल्दी करो जल्दी बेटा, दोनों को बराबर करना है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है यार, ये तो मैंने सिखाया था यार उस दिन, भूल जाते हो, पढ़ के ही नहीं आते हो। मैंने जब उस दिन तुम्हें दोनों का ऐड कराया था क्या बताया था, कोई इलेक्ट्रॉन लवारिस नहीं बचना चाहिए, इसका मतलब अगर ये 2 है और ये 5 है, दोनों कैंसिल करना है, तो इसको 10 बना दूंगा मैं, ठीक है, और इसको भी 10 बना दूं, मतलब इन दोनों को फैक्टर सेम करने के लिए मैं 10 बना दूंगा, क्योंकि वो 2 की टेबल में भी आता है और 5 में भी आता है। बेटा ये देख लो ना, कौन सी चीज कौन है जो 2 की टेबल में भी आ रहा है, 5 की टेबल में भी आ रहा है, वो सबसे पहले 10 आता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने 10 बना दिया दोनों को, ठीक है। इसको फटाफट बैलेंस करो, जितना आता है तुम्हें फटाफट कर दो इसको, फटाफट स्पीड से। बेटा CO2 को तो कुछ भी नहीं किया मैंने, अरे यार यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कर दिए, उसके बाद यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 4 ही थे, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो भाई फटाफट देखो, सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, I माइनस से, ठीक है, इसको थोड़ा बीच में लिख देता हूँ ताकि स्पेस बच जाए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ यहाँ पर, तो मेरा सबसे पहले किसका होगा, I माइनस से I2, रिडक्शन की बात करता हूँ, वो किसका होगा, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, ठीक है, तो अब देखो बस सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, आप सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है, और ये तो पहली बैलेंस है Mn, और सॉरी I2 लिख दिया मैंने, यहाँ पर IO3 माइनस, तो ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये 1 है, यहाँ पर भी 1, ये 1, यहाँ पर भी 1, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता था, फिर नेक्स्ट स्टेप, बाकी यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 3H2O आ गए, यहाँ पर 6H प्लस हो गए। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4H2O, और यहाँ पर 8H प्लस आ गए, बोलो इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब चार्ज को बैलेंस करो, चार्ज को, तो चार्ज को अगर मैं बैलेंस करने लगूंगा तो मुझे बताओ क्या ऐड करूं मैं, चार्ज को अगर बैलेंस करना है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर कितना है, +5, तो क्या ऐड करूंगा,
बोलो क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे मुझे -1 रखना है और यहाँ पर मुझे -1 रखना है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। बोलो क्लियर है? इतना किया सबने? सबने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड की, जल्दी बताओ। 6 किया है, बताओ। यही कर रहे हो ना? कोई गलती तो नहीं हुई, ये बताओ पहले। गलती तो नहीं हुई, बताओ भाई फटाफट। या कर ही नहीं रहे? लग नहीं रहा तुम कर रहे हो। बोलो बेटा कृतिका, क्या डाउट है? ठीक है, अब नीचे वाले को करो। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो गया? +7। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? +2। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। अब ये चार्ज बैलेंस है, बताओ कितना हो गया? अब यहाँ पर देखो 5 और 1 6, और यहाँ पर क्या होगा? 2+, और वहां पर भी 2+। बेटा कुछ भी नहीं है, देखो ना, इस साइड पे कितना चार्ज है? -1 चार्ज है ना। उस साइड पे कितना चार्ज था पहले? देखना, +5 था। यहाँ पर कितना चार्ज था? +5। तो मुझे -1 बनाना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ही -1 बनेगा ना। अरे इलेक्ट्रॉन ऐड करके चार्ज को बैलेंस तो करना है। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। कैसे ऐड करूंगा बताना? कैसे ऐड करूं? किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? उन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या आता है जो दोनों की टेबल में आए? सबसे पहला 30 आता है। इसका मतलब मैं इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 5 से। और इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 6 से। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है बेटा? ठीक है, तो बस अब हो गया काम। अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है मुझे। तो अगर मैं ऐड करना चाहूं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वाली बन गई है, मतलब ज्यादा बड़ी थी। ठीक है, वो बाय चांस बन गई, चलो कोई बात नहीं, कंसेप्ट तो वही रखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो पहले काट दो, सिंपल सी बात। अब 5 3 15। ठीक है, ध्यान से करना, छोड़ ना देना। +5i-, ऊपर वाला पार्ट का इधर वाला पार्ट हो गया। अब इधर आ जाओ, 40H+ +6MnO4-। तो ये तो मेरी इधर वाली साइड हो गई। अब उधर वाली साइड पर आ जाओ, 5iO3- +6 5 30H+। ठीक है, +6Mn2 प्लस क्या बन जाएगा? 6 4 24H2। ठीक है, क्या हो गया? मैंने कितना लिख दिया? अच्छा ठीक है, सही। तो इधर वाला तो, इधर अपना H+ कितना बन रहा है? 30 बन रहा है, और यहाँ पर 8 6 40। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या तुम ये देख रहे हो इधर 48H+ है और इधर 30H+ है, तो क्या इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूं? बोलो। तो कैंसिल करके मेरा क्या बन जाएगा? ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा? 18H+। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब इधर 15H2 है, इधर 24, तो ये कैंसिल आउट हो गई, कितना बन जाएगा? 9H2। इतनी बात क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई? दोबारा लिख रहा हूं मैं फाइनल इक्वेशन। 5i- +18H+ +6MnO4- गिविंग 5iO3- +6Mn2 +9H2। बोलो क्लियर है बेटा सबको? बस थोड़ा सा ये ना वो हो गया, इतनी मुश्किल तो कभी आएगी भी नहीं। अगर तुमने ये कर ली, समझ लो सारी हो जाएंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी ना ज्यादा हैवी सी बन गई है। ठीक है, इतना हो गया, बताओ। अब देखो, अगर मुझे इसको बेसिक में करना है, अब बेसिक में करना है, तो मतलब क्या हो गया? मैं इधर भी 18OH- ऐड कर दूंगा इस साइड, और उस साइड भी 18OH- ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे 18H2। ठीक है, और ये जो 18H2 है, वो यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 9H2 बन जाएंगे। तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5i-
प्लस 9H2O प्लस 6MnO4 माइनस गिविंग 5IO3 माइनस प्लस 6Mn2 प्लस प्लस 18OH माइनस। तो ये भारी भरकम सी इक्वेशन बन गई है जो तुमसे जिंदगी में कभी पूछेगा नहीं, लेकिन अगर तुमने ये कर डाली तो समझ जाओ भाई तुम्हारे लिए सारी इक्वेशन आसान हो जाएगी। कंसेप्ट मैंने नहीं बदला, कंसेप्ट वही रखा है, लेकिन थोड़ी पेशेंस लगानी पड़ी है, इसलिए इसको अपने आप ही करना, टेपने की कोशिश मत करना। मुझे पता टेप हो गई, तुम वैसे डर गए हो देख के, लेकिन इसमें कुछ था नहीं, बस प्लस माइनस में ज्यादा टाइम लगा। नया कंसेप्ट कुछ नहीं था, बस यहां पर कैलकुलेशन ज्यादा हो गई। फटाफट कर लो इसको। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो एक बच्चा, और वो फिर ग्रुप में डाल देना। एक आधे बच्चे का वीडियो ब्लर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और ग्रुप में डाल दो। कर लिया? आगे बढ़े। कुछ मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा, ताकि होमवर्क वाली को तुम बहुत बार करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, होमवर्क के लिए मैं तुम्हें कुछ भेज दूंगा क्लास के बाद ही, फोटो भेजूंगा, उनको बैलेंस कर लेना। ठीक है, और करना इसी मेथड से, ताकि हमें एक बार ये क्लियर हो जाए, आगे यूज तो नहीं करेंगे हम, बस एक बार क्लियर करने के लिए कर लेना इसको। हेडिंग डालो बेटा, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब अपना वापस कंसेप्ट पर आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। बेटा ध्यान से समझना, हम अगर इसको मोटा मोटा क्लासिफाई करें, मतलब जो मेन क्लासिफिकेशन होती है वो तो ये होती है, एक होती है इंटरमोलिकुलर और एक होती है इंट्रामोलिकुलर, ये मोटी मोटी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आगे उनके फर्दर सब पार्ट्स भी होते हैं, लेकिन हमें सारे नहीं करने होते, हमें बस जो मोटी मोटी बातें हैं इनमें वो समझनी होती है। ठीक है, इसके बारे में और इसके बारे में समझना है। फिर जो इंट्रा होता है वो आगे फर्दर दो तीन में पार्ट्स में आ जाता है, एक हो जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, एक कंबाइंड, एक डिकम्पोजिशन, ये सब वो वाली चीजों पे हमें नहीं जाना, वो तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाता है। बस इतना समझो इनका मतलब क्या है, बस जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो तुम्हें खुद दिख रहा होगा यहाँ पर इंटरमोलिकुलर की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना, इंटरमोलिकुलर नाम से क्या समझ आ रहा है तुम्हें? इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, नाम में क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, दिख रहा है ना, इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स, तो लिख लो। ठीक है, मैं तुम्हें पॉइंट्स की फॉर्म में लिखवाऊंगा, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब ये बोल सकता हूं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग होगा और एक रिड्यूसिंग एजेंट अलग होगा। बोलो क्लियर है बेटा? ठीक है, दैट इज छोड़ो, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, बोलो क्लियर है? अगला लिख लो, एट लीस्ट टू एलिमेंट्स will change its oxidation state, मतलब कम से कम दो एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मान लो, क्योंकि एक ही बात होती है ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर। एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे KMnO4 प्लस H2C2O4 गिविंग MnO
प्लस CO2। बेटा ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करने की बात है। तुम्हें अच्छे से पता है, हमें इसमें पता है कि Mn की बस चेंज होती है। एल्कली मेटल कभी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना। ना एल्कलाइन अर्थ मेटल ना कभी एल्कली मेटल, कभी चेंज ना कर देना गलती से, वो तो मतलब आयन होता है बस। और यहाँ पर कार्बन का कितना है, +3। यहाँ पर एमन का कितना, +2। और यहाँ कार्बन का कितना, +4। समझ पा रहे हो? यहां पर देखो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है नहीं हो रही है, बताओ। बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो पहला पॉइंट हो गया, कम से कम दो एलिमेंट्स की चेंज हो रही है। देखो यहां पर एक Mn की चेंज हो रही है और एक कार्बन की हो रही है। बोलो क्लियर है? तो ये इंटरमोलिकुलर हो गई, समझ गए? पॉइंट्स यहां पर वैलिड हो रहे हैं। ठीक है, अगली देखो, जैसे अगली लिखता हूं, Cu3p प्लस K2Cr2O7 गिविंग Cu2 प्लस, ऑब्जर्व करना है बस तुम्हें। अब यहां पर देखो, यहां पर कॉपर किया +1, क्या है कॉपर की +1, और वो इसकी है -3। वो तुम्हें धीरे धीरे टाइम के साथ समझ आ जाएगा। देखो इसको अगर मैं पानी में डालता हूं तो ऐसे टूटेगा ये, 3 कॉपर प्लस और एक फोस्फाइड। और टाइम के साथ अभी पहचान लो बच्चों, मैं समझा रहा हूं। ये कितना है, +6 में। ये कितना हो गया, +2 में। ये कितना हो गया, +5 में। और ये कितना हो गया, +3 में। मुझे बताओ यहाँ पर कितने एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? एक और है कॉपर का, एक और है फास्फोरस का, और एक और है क्रोमियम का। तो यहां पर मैंने इसलिए लिखवाया था एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। समझ रहे हो कि कम से कम 2 एलिमेंट्स का चेंज होगा। देखो यहां पर 3 का हो गया। तो बस ऑब्जर्व करना सीखना है। ठीक है, ये रिएक्शन तो तुम्हें आनी भी नहीं कभी पेपर में, लेकिन बस जो मैं तुम्हें ऑब्जर्व करवाई है ना, एक बार देख लो। आगे कई बार यूज हो सकती है कि तुम्हें दिख जाए, मान लो कभी पेपर में ये आ गया इसके बारे में कुछ, तुम्हें आइडिया होगा कि इसमें कॉपर होता है +1 में और फॉस्फोरस 3-। एक बार मुंह दिखाई करा रहा हूं बस। अगली है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा से क्या समझ आया तुम्हें? इंट्रा, इंट्रा मतलब अपने अंदर ही। तो मैं क्या बोल सकता हूं, विद इन अ सेम मोलिक्यूल, विद इन द सेम मोलिक्यूल। समझ पा रहे हो? इंट्रा बोलते हैं, इंट्रा स्कूल कंपटीशन है, मतलब स्कूल के अंदर ही बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा होगा। बस ये आज की लास्ट क्लास है जो थ्योरेटिकल है, उसके बाद प्योर कंसेप्ट आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, इसमें अगला क्या हो जाएगा, विद इन द सेम मॉलिक्यूल होगी सबसे पहली बात। दूसरी बात, सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स में चेंज देयर ऑक्सीडेशन नंबर, में चेंज देयर ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब हो सकता है कि भाई सेम ही एलिमेंट का चेंज हो रहा हो सकता है डिफरेंट का हो रहा हो। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, मैं ले रहा हूं NH4NO3। ठीक है, उससे मुझे मिल रहा है N2 प्लस H2O। मुझे बताओ, यहां पर देखना, नाइट्रोजन यहां पर था -3 में, यह है +5 में। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, मैंने तुम्हें सिखा रखा है। इसको पानी में डाल दो, पानी में डालोगे तो ये ऐसा बनेगा। ये देखो, NH4NO3 आयनिक है, ये अलग हो जाएगा और ये अलग। अब इसके अंदर तुम्हें निकालना आता है, नाइट्रोजन की क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू -3, यहाँ पर नाइट्रोजन की हो जाएगी +5। ये तो इसको ऐसे निकालते हैं आयनिक कंपाउंड को अलग करके। ठीक है, लिख लेना बेटा ये, अगर तुम्हें मैंने, ठीक है, ये एक और एग्जांपल हो गया कैसे निकालने हैं इसके। तो लिख लो, पानी में डाल के अलग कर दो, फिर इसको अलग निकाल लो और इसको अलग निकाल लो। ठीक है, और ये जा किसमें रहा, नाइट्रोजन 0 में। तो देखो, पहली लाइन क्या होगी, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो ये एक अकेला मॉलिक्यूल खुद ही है, तो विद इन हो गया। सेम और डिफरेंट एलिमेंट में चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन की चेंज हो रही है, -3 से 0, +5 से भी 0 हो रही है। मतलब एक ही एलिमेंट की चेंज हो रही है। और एग्जांपल देखो बेटा, एक रिएक्शन ये होती है,
ठीक है, ये होगा यहां पर मैंने क्या लिख दिया था बेटा, यहां पर ना ठीक कर लेना। ठीक है, यहां पर एक चीज ठीक कर लेना, ये जो है ना ये यहां पर इसको ऐसा कर लो। ठीक है, और ये फिर क्या बन जाएगा मेरा, और यहां पर ये कर देना। ये तो मेरी रिएक्शन याद नहीं रखनी, बस एक बार लिखना है इसको। तो ये क्या बन जाएगा NO2 माइनस, और ये कितना आ जाएगा +3। तो रिएक्शन में ठीक है, ये याद नहीं रखनी, बस इसको रिएक्शन को ठीक लिख लो। अब यहां पर भी यही खेला हो रहा है, यहां पर ये -3, यहां पर +5, यहां पर नाइट्रोजन किस में जा रहा है, यहां पर नाइट्रोजन क्या होगी बताएगा कोई, बताना। यहां पर नाइट्रोजन कितनी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट N2O में, 2x - 2 = 0, तो x की वैल्यू +1 आ गई। देखो अब यहां पर -3 से ये +1 ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये यहां से यहां रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां पर भी यही हुआ था, ये क्या हो गया था ऑक्सीडाइज, और ये क्या हो रहा था रिड्यूस। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही काम हो रहे हैं ये, मतलब मॉलिक्यूल एक है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हो रहे हैं। ठीक है, इसका लास्ट एग्जांपल देख लो, KClO3 KCl + O2 दे रहे हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं क्लोरीन की निकालता हूं तो +5 आती है। कैसे निकालूंगा, पानी में डालूंगा, पानी में डाल के मुझे मिलेगा K+ और ClO3-, और मुझे यहां तक क्लोरीन निकालना आता है, मैंने सिखा रखा है। ठीक है, और यहां पर क्लोरीन की कितनी है -1, और यहां पर ऑक्सीजन की है 0, और यहां पर ऑक्सीजन की -2। तो अब देखो, विद इन द सेम मॉलिक्यूल है दो लोग, लेकिन डिफरेंट एटम्स की चेंज हो रही है। देखो यहां पर -2 से 0 ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज, और ये +5 से ये क्या हो रहा है रिड्यूस। मतलब मॉलिक्यूल सेम है, यहां पर एक ही एटम, मतलब एक ही एलिमेंट थे दोनों, यहां पर एलिमेंट भी बदल गए। तो मैंने ये लिखवाया था सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स में चेंज देयर ऑक्सीडेशन नंबर। ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने वाली है, इसको मैं जो रिएक्शन लिख रहा हूं उसमें बस ऑब्जर्व करना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं बातें। इसको फटाफट नोट करो, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आने वाला है वो लगा लो भयंकर इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला टाइप। उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो इस पर तो आते भी नहीं, उसको बहुत अच्छे से पहचानना है। नोट करो इसको फटाफट। हाँ वेट कर रहा हूँ बेटा, वेट कर रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट ले लो, इसको नोट करो। बेटा आज थोड़ी थ्योरेटिकल क्लास थी मुझे भी पता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। कर लिया बेटा। देखो ये वाली बातें वो हो गई, इनके लिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इसको इंटरेस्ट बनाने के लिए, इसमें एग्जांपल तो है नहीं, थ्योरेटिकल केसेस है, उनको समझना है। अगर कोई कंसेप्ट आ जाता है भाई तुम्हें पता है, मैं जब तक उसको डेली लाइफ से रिलेट ना करूं मैं छोड़ता नहीं। लेकिन यहाँ पर हो नहीं सकता तो भाई क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को रब कर रहा हूं, इधर वाले को। ठीक है, तो लिख ही लिया होगा। बेटा अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि इंट्रामोलिकुलर के भी आगे बहुत सारे टाइप होते हैं, इंट्रामोलिकुलर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। उनमें से एक टाइप का नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन, बाकी सारे टाइप्स को नहीं पढ़ना हमने। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन,
ये है क्या, ये टाइप है किसका, इंट्रामोलिकुलर का। लिख लो टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर, मतलब इंट्रामोलिकुलर का ही टाइप है ये, मतलब उसी का आगे वर्जन है। तो मुझे बताओ अगर उसी का वर्जन है, ये बात तो फिक्स रहेगी ना कि सेम मॉलिक्यूलर रहेगा, बताओ हाँ या ना। अगर उसी का वर्जन है तो ये बात तो सेम रहेगी, तो लिख लो सिंगल कंपाउंड एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगला पॉइंट, सिंगल एलिमेंट will change its oxidation state, ऑक्सीडेशन नंबर बोल लो या स्टेट, ठीक है, दैट इज इट विल बी प्रेजेंट इन 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर बोल लो या स्टेट्स। मतलब समझो, मतलब एग्जांपल से मतलब समझ आता है। जैसे मैं लिख रहा हूं H2O2, वो मुझे देता है, ये देता है मुझे, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री पे मत जाना, वो तो बस बैलेंस कर रहा हूं। मुझे बताओ यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तुम बता सकते हो, ये तो तुम बताओगे मुझे, ठीक है, थोड़े बहुत आलसी हो रहे हो, बताओ मुझे, तुम्हारा काम आ गया, आप जल्दी बताओ यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। बेटा मैंने करा रखा है, नहीं बताओगे ना पाप लगेगा। -1 यार, टू किस बात किस क्वेश्चन बोल रहे हो, 100 बार बता दिया, H2O2 है, पर है, पर में -1 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होगी, पानी में क्या होगी, -2, ये भी 100 बार बता रखा है, पानी में तो -2 होती है। यहाँ ऑक्सीजन में कितनी होगी, ऑक्सीजन में 0। तुम ये चीज देख रहे हो, यहाँ पर ऑक्सीजन यहां पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और यही ऑक्सीजन यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक ही मॉलिक्यूल खुद में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, मतलब खुद ही अपने आप को रिड्यूस भी कर रहा है, ऑक्सीडाइज भी। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज कर जाता है, दूसरा रिड्यूस कर जाता है। यहां पर देखो, यहां क्या हो रहा था, एक मॉलिक्यूल था, उसमें 2 डिफरेंट डिफरेंट एटम्स वो एक में जा रहे थे, यहां पर वो एक से ही 2 में जा रहे हैं। तो टोटल अगर मैं बोलूं, ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में टोटल, एक -1 एक -2 0, टोटल 3। मैंने क्या क्या लिखा है, इट विल बी प्रेजेंट इन 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो समझ गए, बोलो क्लियर है बेटा। इन ये स्पेशल टाइप को समझ पा रहे हो, स्पेशल टाइप में वो अकेला आएगा और वो 2 में बदल रहा होगा, ठीक है। ठीक है, बस इसके एक तो एग्जांपल बचे हैं बस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक और बात ध्यान रखना, कभी भी अगर मेरा X2 आ जाएगा ना, X2 मतलब कोई भी हेलोजन, ठीक है, और अगर मैं उसको OH माइनस के साथ ले लूंगा, ये लगा लेना यहाँ पर, ये एक्सेप्ट फ्लोरीन लिख लेना, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन अपनी दुनिया में चलाता है, तुम्हें पता है, फ्लोरीन कहता है भाई मेरी तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, वो है -1, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अगर मैं इसको नॉर्मली लेके जाऊं ना, अगर मैं इसको नॉर्मली करूंगा कोल्ड कंडीशन में, मतलब कि डाइल्यूट कोल्ड कंडीशन में, तो यहां पर ये मेरा X माइनस प्लस OX माइनस में जाएगा, किसमें जाएगा, X माइनस और OX माइनस, मतलब यहां पर ये किसमें है, कोल्ड डाइल्यूट में, मतलब डाइल्यूट कंडीशंस। लेकिन इसी को अगर मैं हॉट और कंसंट्रेटेड कंडीशंस में ले आऊं, तो यही मेरा चला जाएगा X माइनस प्लस XO3 माइनस में, इस बात पर ध्यान दो। मतलब क्या हो गया, देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया एग्जांपल क्लोरीन का, ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने क्लोरीन को ऐसे लिख दिया, वो जा रहा है मेरा Cl माइनस प्लस OCl माइनस, समझ पा रहे हो। मैं यहां पर कई बार ऐसा भी लिख सकता हूं, या तो मैं ऐसा लिख दूंगा प्लस OH माइनस, तो ध्यान रखना ये OH माइनस कुछ करने नहीं आया, वो सिर्फ वहां पर बेसिक माहौल बनाने आया है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बस वहां पर ना वातावरण बेसिक बनाने आया है। तो चाहे ऐसा लिखा हुआ आ जाए
या ऐसा लिखा हुआ आ जाए, ध्यान से समझना, या ऐसा लिखा हुआ आ जाए, बात एक ही है। प्लस में भी डालेगा तो उसका काम सिर्फ क्या है, माहौल बनाना, बेसिक वाला। तो तुम यहां से ऑब्जर्व करो, ये 0 से -1 में जा रहा है और किस में जा रहा है, बताओ ये क्या है, +1 में। तो देख रहे हो यहां पे यही आइटम क्या हो रहा है, रिड्यूस, और यही आइटम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। बोलो क्लियर है बेटा? मैंने जनरल लिख दिया एक्स की टर्म्स में, ठीक है। तो मैं यहां पर Br2 भी लिख सकता हूं, यहां पर मैं I2 भी लिख सकता हूं, फ्लो F2 नहीं लिखूंगा। तो अगर वो कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन दे रहा है तो प्रोडक्ट ए बनते हैं, अगर हॉट कंसंट्रेटेड दे रहा है तो प्रोडक्ट ए बनते हैं। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं और एग्जांपल्स लिखता हूं, ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तुम यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां पर कॉपर +1 से +2 भी जा रहा है और 0 भी, तो यही रिड्यूस भी हो रहा है और यही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। यहां ऑक्सीडाइज हो गया और यहां पर रिड्यूस हो गया। समझ पा रहे हो? एक ही ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूं मैं, एक ही आइटम ऑक्सीडाइज भी रिड्यूस भी। इसके इतने एग्जांपल्स इसलिए करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा सर फ्लोरीन क्यों नहीं लिया, सोचो फ्लोरीन, अगर मैं यहां पर F2 लिख दूं, सोचना अगर मैं F2 लिख देता, F2 F माइनस में तो चला जाता, मुझे बताओ F2 माइनस में तो चला जाता, क्या F2 प्लस में जाता? F2 प्लस में तो नहीं जा सकता, इसी वजह से फ्लोरीन को नहीं ले। तो ध्यान रखना, डिस्प्रोपोर्शनेशन वही शो करते हैं जो अपनी मिनिमम या मैक्सिमम में ना हो, क्योंकि मुझे इसको एक बार मिनिमम में लेके जाना है, एक बार बढ़ाना है। अगर वो पहले कॉर्नर पे बैठा होगा, उसको छत से नीचे थोड़ी गिरोगे, मतलब वो बीच में होना चाहिए ताकि वो इधर भी जा सके और इधर भी जा सके। अगर वो पहले कॉर्नर सीट पे बैठा है तो कॉर्नर सीट से वो इधर ही नहीं जा पाएगा। समझ पा रहे हो? तो लिख लेना, नोट बना के लिख लेना, एनी एलिमेंट in their maximum or minimum oxidation number can't show disproportionation reaction, disproportionation reaction। बेटा ध्यान रखना, क्योंकि उसको ऐसी जगह पर बैठना है वो राइट भी जा सके और लेफ्ट भी जा सके, लेकिन अगर वो पहले कॉर्नर सीट पे होगा वो राइट लेफ्ट दोनों जगह नहीं जा पाएगा। जैसे एग्जांपल F2, अगर मैं F2 को डिस्प्रोपोर्शनेशन कराऊंगा, वो F माइनस में तो चला जाएगा, लेकिन तुम्हें पता है वो प्लस में नहीं जाएगा ना, 0 से प्लस में नहीं जाएगा, तो कैसे शो करेगा? और एग्जांपल देखो, मान लो मैं H2S लिख दूं, H2S सल्फर -2 में, वो -2 से +6 की तरफ तो जा सकता है, लेकिन -2 से और नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी मिनिमम ही -2 होती है। बोलो समझ पा रहे हो? डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब ये है ना कि ऑक्सीडाइज हो और रिड्यूस हो। यहां पर बेचारा पहले मिनिमम में बैठा है, कॉर्नर सीट पे बैठा है, उसके नीचे जाएगा तो गिर ही जाएगा ना, तो उसके उधर तो जा ही नहीं सकता। बोलो समझ गए? सबको क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। इनको एक बार खुद पढ़ना, इन टाइप्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। तो जब तक तुम्हें पहचान नहीं होगी तुम कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसको करना एक बार, फिर नेक्स्ट में। और बेटा तुम्हारा टेस्ट में कितना आएगा, तुम्हारा टेस्ट में बैलेंसिंग तक आएगा। ठीक है, बैलेंसिंग तक सारा आएगा टेस्ट में। टाइप भी शायद आ सकता है यार, मुझे याद नहीं, मैंने क्वेश्चन तो नहीं डाल दिया। तुम आज तक का मान लो, आज तक का आ सकता है, मुझे याद नहीं है, कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो मुझे बोलो। ठीक है, तो यहां तक आएगा आज तक का। क्या हो गया प्राची, नो नो क्यों कर रहे हो? अरे शायद मोस्ट प्रोबेबली ना ही आए, लेकिन एक आधा क्वेश्चन अगर आ गया मुझे ना बोलना, मैं इसलिए कह रहा हूं तुम यहां तक करके आना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो मुझे माइंड में आ रहा है कि मैंने कोई गलती से डाल ना दियो, ये मुझे ध्यान नहीं है। हाँ बेटा वो तो आएगा ही आएगा, वो तो चलता ही रहेगा। बेटा आज तक का तो पक्का आएगा, आज तक मतलब फ्राइडे वाला नहीं आएगा जो कल होगा, लेकिन आज तक का मान के चलो आएगा। लेकिन इस पे ज्यादा क्वेश्चन ही एक आधा होगा, तो करना फिर भी तो भाई, अगर जिसको फुल नंबर चाहिए। बेटा ऐसे नहीं है, पता कितने क्वेश्चन होंगे, आधे आधे मान लो, दोनों के आधे आधे। ठीक है,
चलो ओके फिर।